कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रवि प्रदोष व्रत की बहुत ही सुंदर कथाएं। प्रदोष व्रत हर माह के शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। मित्रों, हिंदू धर्म में जिस प्रकार से एकादशी व्रत विष्णु जी से तो प्रदोष व्रत शिव जी से संबंधित होता है। दरअसल इन दोनों ही व्रतों के प्रभाव से चंद्र दोष दूर होता है। मित्रों, रवि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव के साथ ही भगवान सूर्य की कृपा का भी लाभ मिलता है और इसी कारण यह अत्यंत ही मंगलकारी व्रत माना जाता है। रवि प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को 100 गायें दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। तो चलिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। सब प्राणियों के हितार्थ के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद प्रदान किया। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ऋषिगण और शिष्य सभी लोग आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामतो, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद और कष्ट निवारक यह रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। मैं आपकी भक्ति को देखकर अति प्रसन्न हूँ, इसलिए आपसे इस व्रत की प्राचीन कथा कहता हूँ। प्रिय शिष्यों, एक गांव में एक अति दीन ब्राह्मण निवास किया करता था। उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भाग्य से केवल एक ही पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था। किसी बीमारी के कारण ब्राह्मण की मृत्यु के बाद अब ब्राह्मणी अपने बालक के सहारे ही जीवन व्यतीत कर रही थी। वो बालक अत्यंत ही सुंदर और शांत चित्त का था। धीरे धीरे समय बीता और वो बालक अब बड़ा होने लगा था। विधवा ब्राह्मणी भरण पोषण के लिए अपने पुत्र को साथ लेकर घर घर जाकर भीख मांगती और शाम होने तक घर वापस आती थी। वो ब्राह्मणी प्रत्येक त्रयोदशी तिथि को पुत्र सहित प्रदोष व्रत किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ भीख मांग कर घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दया के कारण उस बालक को अपने घर ले आई। वह घायल बालक कोई और नहीं बल्कि विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह बालक अब मारा मारा फिर रहा था। क्योंकि राजकुमार के लिए कोई जानकारी लेने नहीं आया था, इसलिए वो ब्राह्मणी के घर में पुत्र बनकर ही रहने लगा। एक बार की बात है, ब्राह्मणी का बालक और राजकुमार दोनों वन में घूम रहे थे। उनमें से ब्राह्मणी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो वह उनसे बात करने लगा। उस गंधर्व कन्या का नाम अंशुमति था। गंधर्व कन्याओं की क्रीड़ा में मग्न होने के कारण वो राजकुमार उस दिन घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति क्रीड़ा कर रही थी, परंतु आज उस स्थान पर अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है।
अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह ब्राह्मणी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। ब्राह्मणी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यह थी पहली कथा। बोलिए मित्रों, हर हर महादेव। अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण और ब्राह्मणी निवास किया करते थे। उनको एक पुत्र था जो सदा ही शिव जी की भक्ति में लीन रहता था और प्रत्येक प्रदोष व्रत को गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था। इसी प्रकार से एक समय ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया हुआ था। अब तो दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत ही दीन दुखी हैं। हमारे पास धन कहाँ है, हम तो एक समय भोजन के लिए भी तरसते हैं। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रास्ते में खाने को कुछ रोटियां दी हैं। अगर आप चाहो तो यह ले सकते हो। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि यह बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, अतः हम किसी और व्यक्ति को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को वहां से जाने दिया। बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। रास्ते में थके होने के कारण वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने बिना उस लड़के की बात सुने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। इतना अधिक समय व्यतीत हो चुका था, परंतु ब्राह्मणी का लड़का अभी तक घर नहीं लौटा था, जिस कारण ब्राह्मणी को अपने पुत्र की बड़ी चिंता सता रही थी। सौभाग्य से अगले दिन ही प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। और भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दिया जाए, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भगवान के आदेश अनुसार प्रातः काल होते ही राजा ने उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और उससे पूछा कि वो उस पेड़ के नीचे क्या कर रहा था। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाया। उसके माता पिता राजा के पास अपने पुत्र को बंदी के रूप में देखकर अत्यंत ही भयभीत हो रहे थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने उस बालक को मुक्त कर दिया, उससे क्षमा याचना की और ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मित्रों, स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद एकाग्र चित्त होकर प्रदोष व्रत कथा का श्रवण कथा है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण के दिन फेरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। अब मित्रों सुनते हैं एक अन्य कथा।
पौराणिक समय की बात है। चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ। उनकी सभी पत्नियां ही सुंदर थी, पर जिसमें उनकी पत्नी रोहिणी बहुत ही सुंदर थी। उनके मुख पर 100 चंद्रमा के समान तेज प्रतीत होता था और उनकी मुस्कान कमल के पुष्प के समान थी। रोहिणी की सुंदरता के कारण चंद्र रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे और अपना ज्यादातर समय वो रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते थे। इसी प्रकार से समय बीतने लगा एवं चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देख शेष कन्याओं को बहुत दुख होने लगा। इस बात से दुखी होकर चंद्रमा की अन्य पत्नियां उनकी इस समस्या को लेकर वो अपने पिता के पास गई और अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने बिना चंद्र की बात को सुने, बिना उनसे कोई प्रश्न किए, क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। शनैश्चर्य चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होना प्रारंभ हो गईं। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना और प्रदोष व्रत करने को कहा। तत्पश्चात रोहिणी और चंद्र दोनों ने भगवान शिव की आराधना की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पुनर्जीवन का वरदान देकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया, अर्थात चंद्र मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। पुनः धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। चंद्रदेव में त्रयोदशी के दिन महादेव का व्रत रखकर प्रदोष काल में उनका पूजन किया। व्रत और पूजन से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्त कर पुनर्जीवन प्रदान किया और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण कर लिया। इस व्रत में प्रदोष काल में महादेव का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त और रात्रि के मध्य यानी गोधूली बेला में शिव जी का पूजन किया जाता है। बोलिए मित्रों, ओम नमः शिवाय। अब चलिए मित्रों सुनते हैं अंतिम कथा। एक समय की बात है, इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हैं देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं मोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे रहते हो। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता काल कूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं और सर्व अज्ञान पाप के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा।
जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महाअसुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। एक समय जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ तो वृत्रासुर से कोई भी देवता नहीं जीत पाए और इस समस्या के समाधान के लिए सभी देव मिलकर गुरुदेव बृहस्पति के पास गए और उनसे इसका उपाय पूछा। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इस कारण तुम सभी देवता गण मिलकर भी उससे जीत नहीं सकते। अतः हे इंद्र, तुम अब मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो और शंकर भगवान को प्रसन्न करो, जिससे तुम इस महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव बृहस्पति के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और त्रयोदशी व्रत यानी कि प्रदोष व्रत विधि विधान से किया। इसी प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और युद्ध समाप्ति के बाद देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। तो बोलिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।